आजकल सब बालों के ऊपर तो महंगे महंगे शैम्पू, सीरम, ऑयल्स लगा रहे हैं, लेकिन अंदर से उसको कुछ दे नहीं रहे हैं। हर रोज इस तरह की होम रेमेडीज जैसे अंडा, प्याज, एलोवेरा, रोजमेरी सब लगा लेंगे, लेकिन जब उन्हें खाने की बात आएगी तो प्लेट से सब गायब। रोज मेरे क्लिनिक में इतने पेशेंट्स आते हैं जिनके पास एक्सपेंसिव शैम्पू होता है, जिनके बैग्स में 15 सीरम होते हैं, जिनके फोन्स में, अमेजन कार्ट में 40 से ज्यादा हेयर ग्रोथ ऑयल सेव्ड होते हैं, पर इन सब के बावजूद उनकी एक ही प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर बाल पतले हो रहे हैं, स्कैल्प दिखना शुरू हो गया है। और जब मैं उनसे पूछता हूँ आप डेली क्या खाते हो, तब चुप हो जाते हैं, क्योंकि लोग बाल के ऊपर लाखों खर्च कर देते हैं पर प्लेट में 10 रुपए का न्यूट्रिशन रखने में एफर्ट नहीं करते। सच ये है कि हेयर ग्रोथ कोई इंस्टेंट मैजिक नहीं होता, ये एक नेचुरल मिरेकल है, पर मिरेकल तभी होता है जब बॉडी के पास रॉ मटेरियल हो, और रॉ मटेरियल सिर्फ एक जगह से मिलता है, आपके खाने से। और इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हेयर ग्रोथ के लिए एग्जैक्टली क्या न्यूट्रिशन जरूरी होता है, कौन से फूड्स आपके फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी सबसे ज्यादा हेयर फॉल करवाती है, और कैसे आप अपने डाइट को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि बाल अंदर से हील होना शुरू हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेयर फॉल के रीजंस को समझते हैं। बाल पतले होना कोई एक्सीडेंट नहीं होता। हेयर थिनिंग ऑलवेज हैपन फॉर अ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ रीजंस। मैं आपको वो रियल लाइफ ट्रिगर समझाता हूँ जो 90% इंडियन लोगों में हेयर लॉस का रूट कॉज है। सबसे पहले होता है मॉडर्न माल न्यूट्रिशन। आज के टाइम पे हम कैलोरीज बहुत लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं। ब्रेकफास्ट चाय और बिस्किट, लंच एक रोटी और थोड़ी सब्जी, इवनिंग में चिप्स, डिनर में डोसा, मैगी, कहीं भी प्रोटीन नहीं, कहीं भी आयरन नहीं, कहीं भी हेल्दी फैट्स नहीं। ऐसा लगता है जैसे हमने अपनी बॉडी को बजट मोड पे डाला हुआ है, जहाँ बेसिक सर्वाइवल मिल रहा है पर ग्रोथ के लिए कुछ नहीं। और बॉडी का एक रूल होता है, जब न्यूट्रिएंट्स कम पड़ते हैं बॉडी हेयर को सबसे पहले कट करती है, क्योंकि हेयर एक लग्जरी है। अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस होंगे तो आप फोन का कवर खरीदोगे या चार्जर, बॉडी भी वैसे ही काम करती है, हार्ट को चार्जर देती है, हेयर को कवर देती है। दूसरा रीजन होता है क्रोनिक स्ट्रेस। स्ट्रेस के टाइम कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है। कॉर्टिसोल फॉलिकल्स को शॉक देता है। ये शॉक के बाद फॉलिकल्स रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। आप जितना स्ट्रेस लोगे उतना शेडिंग बढ़ेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि फॉलिकल्स स्ट्रेस को इमोशनल नहीं, केमिकल सिग्नल के रूप में डिटेक्ट करते हैं। स्टडीज के अकॉर्डिंग प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस हेयर साइकिल को लिटरली फ्रीज कर देता है। आप सोचो, हेयर एक कन्वेयर बेल्ट की तरह होता है। तीसरा रीजन है आयरन डेफिशिएंसी। ये इंडिया का सबसे बड़ा कल्प्रिट है। आयरन ऑक्सीजन कैरी करता है, सभी को ये बात पता है। ऑक्सीजन के बिना फॉलिकल्स सफोकेट हो जाते हैं। सफोकेटेड फॉलिकल्स या तो ग्रो नहीं करता या बहुत पतला स्ट्रैंड बनाता है, और इस बात को साइंस ने बार बार प्रूव किया है। आयरन डेफिशिएंसी प्लस हेयर थिनिंग एक परफेक्ट पेयर है, स्पेशली इन वुमेन। चौथा मेजर रीजन है प्रोटीन डेफिशिएंसी। हेयर का 90% पार्ट क्रेटिन होता है, जो कि एक प्रोटीन है। अगर प्रोटीन कम होगा क्रेटिन कम बनेगा, और अगर क्रेटिन कम बनेगा हेयर स्ट्रैंड थिन होगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई मैजिक नहीं है। पांचवा रीजन है विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है। अगर विटामिन डी लो होता है फॉलिकल स्लीप मोड में चला जाता है, और स्लीपिंग फॉलिकल्स को कोई शैम्पू, सीरम या ऑयल नहीं जगा सकता। और एक साइलेंट विलेन होता है गट हेल्थ। अगर गट अनहेल्दी है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे। आप सैल्मन भी खा लो, स्पिनच भी खा लो, सप्लीमेंट्स भी ले लो, और गट ब्लोटेड, इन्फ्लेम्ड, कॉन्स्टिपेटेड है तो फॉलिकल्स तक कुछ नहीं जाएगा। इंडिया में गट इश्यूज बहुत कॉमन है। ओवर ईटिंग, शुगर, प्रोसेस्ड फूड, लॉन्ग गैप इन मील, सब कुछ गट को डिस्टर्ब करता है। ये सारे रीजंस एक सुनामी की तरह फॉलिकल्स को हिट करते हैं, और जब ये एक साथ होता है हेयर पतला होता जाता है, हेयर लाइन रिट्रीट करती है और स्कैल्प विजिबल होने लगती है। पर गुड न्यूज ये है कि ये सब रिवर्सिबल है अगर आप अंदर से रिपेयर करना शुरू करो। आप इमेजिन करो कि आपके फॉलिकल्स छोटे छोटे कार इंजन्स हैं। इन इंजन्स को काम करने के लिए पेट्रोल, ऑयल, फिल्टर्स और कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है, लेकिन अगर उन्हें सिर्फ वाटर वॉश मिले तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। हेयर फॉलिकल्स भी इंजन ही होते हैं और इनको चाहिए न्यूट्रिएंट फ्यूल। सबसे पहला आता है प्रोटीन। हेयर का हर स्ट्रैंड एक फाइबर होता है जो केराटिन से बनता है। केराटिन एक चेन होती है प्रोटीन्स की। अगर आप डेली प्रोटीन नहीं खा रहे हो तो फॉलिकल्स एम्प्टी फैक्ट्री बन जाता है। फैक्ट्री में रॉ मटेरियल नहीं तो प्रोडक्शन कैसे होगा। फिर आते हैं आयरन। आयरन फॉलिकल्स को ऑक्सीजन देता है। एक बार सोचो, अगर आप प्लांट को सनलाइट नहीं दोगे तो क्या वो ग्रो करता है? फॉलिकल्स को ऑक्सीजन नहीं दोगे, क्या वो ग्रो करेगा? नो। आयरन डेफिशिएंसी से फॉलिकल्स लिटरली ऑक्सीजन स्टारवेशन एक्सपीरियंस करते हैं। अब बात करते हैं जिंक की। जिंक एक रिपेयर मशीन है।
ये फॉलिकल्स में छोटे छोटे क्रैक्स रिपेयर करता है। इमेजिन आपके हेयर फॉलिकल्स एक बिल्डिंग है, जिंक इंजीनियर की तरह उन क्रैक्स को फिल करता है। अगला नंबर आता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 फॉलिकल्स की लुब्रिकेशन होती है। ये फॉलिकल्स के सराउंडिंग मेम्ब्रेन को सॉफ्ट और हाइड्रेटेड रखता है। अगर ये डिहाइड्रेट हो जाए तो हेयर फॉलिकल्स टाइट हो जाएंगे और हेयर स्ट्रैंड पतला हो जाएगा। अब बात करते हैं बहुत ही कॉमन सप्लीमेंट की, बायोटिन। बायोटिन एक सपोर्टिंग एक्टर है। ये क्रेटिन चेन को बनने में हेल्प करता है, पर अगर वीक और इन्फ्लेम्ड गट है, बायोटिन एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए लोग बोलते हैं बायोटिन काम नहीं करता। विटामिन डी ऑन ऑफ स्विच है। ये फॉलिकल्स को वेकअप सिग्नल देता है। विदाउट विटामिन डी फॉलिकल्स हाइबरनेशन मोड में चला जाता है। विटामिन ई प्रोटेक्टिव शील्ड है। पॉल्यूशन, स्ट्रेस, सनलाइट, ये सब फॉलिकल्स को डैमेज करें उससे विटामिन ई बचाता है। और वाटर ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है। फॉलिकल्स तक न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू ही जाते हैं। अगर ब्लड थिक हो जाए डिहाइड्रेशन की वजह से तो न्यूट्रिएंट डिलीवरी स्लो हो जाती है। हेयर ग्रोथ एक ऑर्केस्ट्रा की तरह होती है। अगर एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ होगा पूरा म्यूजिक खराब होगा। और इसलिए हेयर डेंसिटी एक सिंगल न्यूट्रिएंट से इंप्रूव नहीं होती, एक बैलेंस न्यूट्रिएंट ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करता है। अब मैं आपको वो फूड्स बताऊंगा जो साइंटिफिकली प्रूवन है हेयर डेंसिटी को बढ़ाने के लिए। ये कोई फैंसी इंस्टाग्राम सुपर फूड लिस्ट नहीं है, ये इंडियन घर का पावर हाउस थाली है। एग्स हेयर के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। एग में प्रोटीन, बायोटिन, विटामिन डी सब कुछ होता है जो फॉलिकल्स को रिवाइव करता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दही, पनीर, दाल, छोले, राजमा, ये सब एक्सीलेंट प्रोटीन सोर्सेज हैं। राजमा और छोले में तो आयरन भी होता है जो सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। स्पिनच और मेथी आयरन के पावर हाउस है, लेकिन खाली स्पिनच खाना एनफ नहीं होता, उसके साथ विटामिन सी जैसे कि नींबू जरूरी है। और विटामिन सी की वजह से ही आयरन डबल एब्जॉर्ब होता है। बीट रूट्स फॉलिकल्स को ब्लड फ्लो देता है। बीट रूट नेचुरल नाइट्रिक ऑक्साइड इंक्रीज करता है, जिससे स्कैल्प में सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। पंपकिन सीड्स और तिल जिंक का सस्ता ट्रेजर है। रोज 1 टेबल स्पून सीड्स लेने से डैंड्रफ कम होता है, स्कैल्प रिपेयर फास्ट होती है। वॉलनट्स एंड फ्लैक्सीड ओमेगा 3 का रिचेस्ट वेजिटेरियन सोर्स है। ये फॉलिकल्स को सॉफ्ट, हाइड्रेटेड और लेस इन्फ्लेम्ड रखते हैं। ओमेगा 3 डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में हेयर फॉल बहुत एग्रेसिव होता है। आंवला विटामिन सी का किंग है। विटामिन सी कोलेजन बनाता है, कोलेजन रूट को टाइट रखता है। और मेरा सबसे फेवरेट गुआवा एक अंडररेटेड सुपरस्टार है। गुआवा में विटामिन सी ऑरेंज से भी ज्यादा होता है। रागी और बाजरा आयरन रिच है, हेयर फॉल कंट्रोल करते हैं, स्पेशली इन वुमेन। देसी घी इन्फ्लामेशन रिड्यूस करता है। आजकल सब लोग घी अवॉइड करते हैं, पर घी फॉलिकल्स का एनवायरनमेंट हेल्दी बनाता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन हेयर थिनिंग का हिडन किलर होता है। पपाया गट हेल्थ इंप्रूव करता है, डाइजेशन स्मूथ करता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स इजीली एब्जॉर्ब होते हैं। बनाना पोटेशियम रिच होता है। पोटेशियम वाटर बैलेंस मेंटेन करता है, जिससे फॉलिकल हाइड्रेशन स्ट्रांग होती है। अगर आप एक दिन में प्रोटीन, आयरन, विटामिन सी, ओमेगा 3 हाइड्रेशन एंश्योर करते हो तो फॉलिकल्स 30 से 40 दिन में रिवाइव होने लगते हैं। 3 महीने से 4 महीने में थिकनेस बढ़ने लगती है। ये कोई अजम्पशन नहीं है, ये क्लिनिकल रिजल्ट्स हैं। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल का हमारे हेयर की ग्रोथ पे क्या असर पड़ता है? डाइट के साथ लाइफस्टाइल एक ट्विन पार्टनर होती है। अगर डाइट स्ट्रांग हो पर लाइफस्टाइल पुअर हो तो इंप्रूवमेंट स्लो हो जाता है। स्ट्रेस सबसे पहले आता है। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ता है। कॉर्टिसोल हेयर साइकिल को डैमेज करता है। ऐसे समझ लो, हेयर एक कन्वेयर बेल्ट पर ग्रो होता है। स्ट्रेस कन्वेयर बेल्ट का स्विच ऑफ कर देता है, इसलिए स्ट्रेसफुल फेज में हेयर फॉल इंस्टेंटली डबल हो जाता है। स्लीप ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करता है। जो लोग लेट सोते हैं उनमें मेलाटोनिन लो होता है और मेलाटोनिन हेयर ग्रोथ को रेगुलेट करता है। वाटर ब्लड फ्लो मेंटेन करता है। हाइड्रेशन कम होगी तो न्यूट्रिएंट डिलीवरी फॉलिकल्स तक स्लो हो जाती है। आप जितना पानी कम पीते हो उतना हेयर फॉल ज्यादा होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। शुगर डीएचटी हार्मोन को ट्रिगर करता है। डीएचटी फॉलिकल्स को श्रिंक करता है। अगर आप डेली चाय में चीनी, कॉफी में चीनी, बिस्किट, स्वीट्स, पेस्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक लेते हो तो डीएचटी नेचुरली हाई होगा, और जिसके बॉडी में डीएचटी हाई होता है उसके हेयर नेचुरली थिन होते हैं। जंक फूड बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। इन्फ्लामेशन फॉलिकल्स का एनवायरनमेंट टॉक्सिक बना देता है। गट हेल्थ अगर सही नहीं होगी तो आप कुछ भी खाओ वो फॉलिकल्स तक नहीं पहुंचेगा। दही, बनाना, पपाया, फाइबर रिच फूड्स गट को हील करते हैं। ऑयलिंग ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है, लेकिन ग्रोथ का बेस कभी ऑयल से नहीं होता। शैम्पू स्कैल्प क्लीन करता है, लेकिन डेंसिटी आयरन से बढ़ती है। सीरम शाइन देता है, लेकिन थिकनेस प्रोटीन से बनती है।
हेयर प्रोडक्ट सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, न्यूट्रिशन हीरो होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हेयर के लिए जो न्यूट्रिशन आवश्यक है उस पर मेरा ये बनाया हुआ वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।